अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 2 के लास्ट टॉपिक के साथ हम अपने टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। टॉपिक का हेडिंग आप मेंशन कर लें कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड डिस्कस या एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और अगर आपने हेडिंग मेंशन करनी है बच्चों तो हेडिंग मेंशन कर लें कि केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स। देखिए केमिकल रिएक्शन होता क्या है, सिंपल। मैं आपको ऐसे ही दो बातें समझाता हूं। जब हम दो एटमों को आपस में मिलाते हैं या दो केमिकल को हम आपस में मिलाते हैं तो उसके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन तीन तरीके कार से हो सकता है। या तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा आयोनिक बॉन्ड के तहत, चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम पढ़ेंगे, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग होगा कोवेलेंट बॉन्ड, या तो उसके अंदर पूरा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी किसी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंजिंग की जाए उसे हम कहते हैं सिंपल केमिकल रिएक्शन। आप यहां पर समझे क्या है, यहां पर कह रहा है द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिला रहे हो और उनके अंदर तब्दीलियां है, अदर सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। नहीं समझ आया, समझे? कार्बन लिया ऑक्सीजन से जाकर मिला दिया, ये अलग सब्सटेंस है, ये अलग सब्सटेंस है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, दोनों को मिलाया कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, ये सब्सटेंस अलग हो गया, इसकी तमाम प्रॉपर्टीज क्या हो गई, अलग। पहले ये तना था, ये भी तना था, इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, इन दोनों ने मिलकर बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। और ये देखिए ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाया जाए तो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। अगर किसी को नजर नहीं आ रहा मैं लिख दे रहा हूं CO2, यहां पर लिखा हुआ है ग्राम और इस तरफ लिखा हुआ है 2H2O। अब ये क्या होता है ये आगे आपको बताऊंगा। ये जो 2 लगा हुआ है ये बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है, सही है। इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल केमिकल रिएक्शंस हम यहां पर कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि इन अ केमिकल रिएक्शन and the substances which react together are called reactant। वो केमिकल रिएक्शन का साइड जो रिएक्शन किया हुआ नहीं है उस साइड को हम कहेंगे रिएक्टेंट, यानी बिफोर रिएक्शन जो साइड होगा वो कहलाएगा रिएक्टेंट और आफ्टर रिएक्शन जो साइड होगा उसे हम हमेशा क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो ये वाला पार्ट आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसी सब्सटेंसेस जो कि रिएक्ट कर रही है आपस में उन्हें हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। वेयर द न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, वो आपके पास क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। तो हमेशा रिएक्शंस जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के दरमियान होता है और रिजल्ट में आपको क्या मिलता है बच्चों, वो मिलता है प्रोडक्ट। जैसा कि अभी हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स हैं, यहां पर आपके पास लिखे हुए कुछ रिएक्शंस के टाइप्स यहां पर लिखे हुए हैं। पहला जो केमिकल रिएक्शन का टाइप है वो आपके पास है सिंथेसिस। सिंथेसिस को हम यहां पर एडिशन रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा है कंबशन रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन के 5 तरह के टाइप्स हैं। फर्स्ट क्या है, एडिशन, और एडिशन को क्या कहते हैं, सिंथेसिस रिएक्शंस भी कहते हैं। नंबर 2 क्या है बच्चों, डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन को हम, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक करना, तोड़ना। सिंगल रिप्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट, परेशान ना हो मैं लिख दे रहा हूं डिस्प्लेसमेंट,
सिंगल रिप्लेसमेंट यानी एक की तब्दीली, डबल डिस्प्लेसमेंट दो की तब्दीली, या डबल रिप्लेसमेंट दो की तब्दीली। कंबशन वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट को रिलीज की जाए या हीट को एब्जॉर्ब की जाए, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कंबशन रिएक्शन। या सिंपल वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन इंक्लूड हो या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो रिएक्शन करवाई जा रही हो, उस रिएक्शंस को भी हम क्या कहते हैं? कंबशन रिएक्शंस यहां पर कहते हैं। तो अब आपको बात आई होप समझ आ गई होगी कि हम सिर्फ एडिशन नाम नहीं देते बल्कि एडिशन के अलावा हम उसे सिंथेसिस का नाम भी यहां पर देते हैं। आए हम चलते हैं अपने पहले रिएक्शंस की तरफ। तो जल्दी से हेडिंग मेंशन कर लें, सिंथेसिस रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शंस और एडिशन रिएक्शंस क्या है? वर्ड सिंथेसिस मीनिंग क्या है? वर्ड सिंथेसिस मीनिंग्स है पुट थिंग्स टुगेदर टू मेक अ होल। दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को एक जगह पर मिलाओ और वो मुकम्मल बन जाए। खाली बीकर, पानी डालो, चीनी डालो, रिएक्शन हो गया। खाली बीकर, पानी डालो, रूअफ़ज़ा डालो, रिएक्शन प्रोसीड हो गया। खाली पतीला, चावल डालो, पानी डालो, बॉईल कर दो, कंबशन रिएक्शन यानी रिएक्शन प्रोसीड हो गया। ठीक है, तो सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस की मीनिंग क्या है? मीनिंग है पुट थिंग्स, किसी चीज को रखो टुगेदर, आपस में मिलाकर, टू मेक तो बनेगा होल। इन अ सिंथेसिस रिएक्शन two or more chemical bond together forming one new substance। ऐसा रिएक्शन, ऐसा सिंथेसिस रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज्यादा केमिकल को मिलाने पर क्या बने? नया सब्सटेंसेस। ऐसा केमिकल रिएक्शंस जिसमें एक और एक से ज्यादा रिएक्शन को मिलाने पर बने नया सब्सटेंसेस। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज्यादा केमिकल्स को मिलाने पर बने एक नया सब्सटेंसेस। देखो कितनी सारी एग्जांपल्स लिख दी बातों में। कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, जिंक ऑक्साइड, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, क्या बना? वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये तीनों इसके एग्जांपल्स हो गए। इन तीनों में क्या हो रहा है? मिला रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं। मिलाने को हम क्या कहेंगे? सिंथेसिस रिएक्शंस यहां पर हम कहेंगे। ठीक है। सेकंड, आप इसी बात को इस तरह से समझ लें, द गेट टूगेदर रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट प्रोडक्ट, यानी ए प्लस बी क्या बनाएगा? ए और बी। ये क्या है? ये देखिए क्या है? कोई लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करता है। ठीक है, ऐसा आप लोग मत करिएगा भाई, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, समझाने के लिए एग्जांपल लिया है। आपस में मिल गए तो एक जोड़ी बन गई। ये जरूरी नहीं है, आप ऐसा ले लें कि ब्रो प्लस सिस्टर, भाई और बहन, दिस इज कॉल्ड सिबलिंग, भाई बहन की जोड़ी। ठीक है। हस्बैंड प्लस वाइफ इज कॉल्ड कपल, जोड़ी। तो जब हम दो चीजों को आपस में मिला दें बच्चों, तो रिजल्ट में आपके पास एक जोड़ी मिल जाए, उसे हम कहेंगे एक नया सब्सटेंसेस मिल गया। पहले शादी से पहले बर्थ ऑफ डेट, शादी से पहले बर्थ ऑफ डेट, शादी के बाद एनिवर्सरी बनाते हो ना, पापा और मम्मा की एनिवर्सरी मनाते हो, तो पापा भी पहले सिर्फ बर्थडे बनाते होंगे, मम्मा भी पहले सिर्फ बर्थडे बनाती होंगी। अब बर्थडे के साथ साथ साल में 2 सेलिब्रेशन करनी पड़ती है, 3 सेलिब्रेशन करनी पड़ती है, एक खुद की, एक आपके पापा की और एक रिलेशनशिप की। बात समझ रहे हैं? एक उस पाक दामन रिलेशनशिप की जो आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आपके पास बरल उस मतलब रिजल्ट पे आपके पास क्या रहे? रिएक्शंस हो रहा है। ए और बी को मिलाने पर क्या बनेगा? ए बी, उसे हम क्या कहेंगे? सिंथेसिस रिएक्शन। सालन और रोटी को मिला दो तो पूरा एक कंप्लीट बन जाएगा। सिर्फ सालन नहीं खा सकते, सिर्फ रोटी नहीं खा सकते, तो आपको पूरा कॉम्बिनेशन चाहिए रिएक्शंस के अंदर। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? सिंथेसिस रिएक्शंस हम यहां पर कहेंगे।
आप अब अगर इसे केमिकल तौर पर समझना चाहते हो तो समझो, सिंथेसिस रिएक्शन आर इजी टू रिकॉग्नाइज। देयर विल बी 2 or more reactant but only one product। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट को हमेशा मिलाओगे, रिजल्ट में क्या बनेगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। एग्जांपल के तौर पर सोडियम को क्लोरीन के रिएक्ट कराया तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, क्या बना, वाटर का मॉलिक्यूल। ये दोनों एग्जांपल्स भी आप यहां पर अपने पास जल्दी जल्दी जो है वो नोट डाउन कर लें। सेकेंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। सेकेंड रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन आपके पास क्या है, डिकम्पोजिशन। वर्ड डिकम्पोजिशन मीन्स क्या है, किसी चीज को अलग करना या तोड़ देना स्मॉलर पीसेस के अंदर। ये पकड़ा, तोड़ दिया, 2 पीस हो गए, और तोड़ दिया, और पीस हो गए, और तोड़ दिया, और पीसेस हो गए। तो डिकम्पोज मतलब सेपरेट करना, यानी 2 चीजों का अलग करना। जस्ट लाइक पेन को कैप से अलग कर दिया मैंने, ठीक है, या उसे आप क्या करना, ब्रेक डाउन करना स्मॉलर पीसेस में। अब क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि एक सब्सटेंसेस को हम ब्रेक करते हैं और 2 मोर प्रोडक्ट हम बना लेते हैं, यानी रिएक्टेंट मिलेगा प्रोडक्ट में, जोड़ी की फॉर्म पर तलाक करा दो, लड़के लड़की अलग हो गए। ऐसा ना करिएगा भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, बार बार बता रहा हूं आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस तरह की एग्जाम्पल आप क्या करें, रिएक्शन ही ऐसा, रिएक्शन प्रोसीडी इस तरह से हो रहा है, जो मैं आपको किस तरह से, फर्ज कर लें आपके और आपके दोस्त की जोड़ी बहुत अच्छी और गहरी दोस्ती, कोई नया दोस्त आ गया जिंदगी के अंदर। अब आप और आपके दोस्ती की गहरी जो दोस्ती है, रिलेशन वाली फ्रेंडशिप है, वो टूटने लगी, वो टूट गई। तो आपने कहा 2 अदर प्रोडक्ट बन गया। पहले आप प्रोडक्ट की फॉर्म पर थे, अब आप प्रोडक्ट की फॉर्म पर थे। प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोडक्ट बने हुए थे, आप रिएक्टेंट ही थे, लेकिन जोड़ी फॉर्म पर थे, फिर टूटा, आप 2 अलग पीस हो गए। तो देखें आगे जरा इसको हम किस तरह से समझें। हम इसको समझ सकते हैं ब्रेकअप। ब्रेकअप, ठीक है, ब्रेकअप हो गया भाई सीन में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा यहाँ पर, ए और बी, और यहाँ पर क्या बन गया, ए और बी। पहले बड़ी मोहब्बत की बातें की जाती थी, बात समझ रहे हैं, पहले बड़ी मोहब्बत की बातें की जाती थी, और आप देखोगे यहाँ पर की और बी अलग हो गया। वफाना तुम देखोगे जमानों में, जमाना ऐसा करीब आ रहा है, जो है जमशेद ने बोला है ना, तो देखो भाई ए और बी आपस में मिले हुए, फिर ए और बी दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। केमिकली तरीके से समझे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को लुक फॉर केमिकल इक्वेशन which have only one reactant but 2 or more product। एग्जांपल, वाटर को डिकम्पोज कर दो, H2 और O2 अलग हो गया, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल था, इसका आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट निकला ये दोनों, और ये निकल के आपके पास H2 बन गया। यहाँ पर ऑक्सीजन आपके पास क्या हो गया, O2 और O2 की फॉर्म पर आ गया। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आपके पास कहलाएगा। थर्ड रिएक्शंस आपके पास है सिंगल रिप्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझिएगा क्या है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि किसी एक एलिमेंट को हम रिप्लेस करेंगे अनदर एलिमेंट या किसी दूसरे कंपाउंड के साथ। एग्जांपल के तौर पर समझिएगा कि चीटर कह लें, आप क्या कह लें, चीटर कह लें। फर्स्ट क्या था, मिलना, सेकंड क्या था, ब्रेकअप, थर्ड क्या है, दी चीटर रिएक्शन, चीटिंग करता है शादीशुदा, हरकतें देखो, दूसरे पे भी डोरे डाल रहा है, और फिर दूसरे से जोड़ी बना लिया, और इस बेचारी को क्या कर दिया उसने, तनहा छोड़ दिया। रसोड़े में कौन था बहरहाल, तो देखो यहां पर क्या है कि AB प्लस X, अगर ऐसा जिंदगी में आ जाए तो A और X मिल जाएगा, B तनहा रह जाएगा। रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट हो रहा है, इधर भी प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसमें एक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो आप ऐसा कह लो कि ये है जिंक और ये है HCl, ठीक है, जिंक ने रिएक्ट किया, दोरे डाला HCl को, और यहां पर जिंक क्लोराइड से रिएक्ट कर गया, और बेचारा हाइड्रोजन
फना हो गया, मर गया मोहब्बत में। किसके? HCl की जुदाई की वजह से हाइड्रोजन क्या हो गया? इंतकाल। बहरहाल अब देखें इसको कैसे समझे हम, अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रोसीजर के तौर पर। सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन हैव एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, जस्ट लाइक जिंक प्लस HCl क्या बनाता है? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन का गैस बनाता है। इस रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? सिंगल रिप्लेसमेंट कहेंगे। नेक्स्ट वन, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसा कंपाउंड जिसमें रिएक्टेंट विथ अनदर कंपाउंड टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। दो जोड़ी आपस में मौजूद हैं, दो दोस्त आपस में मौजूद हैं, काफी अरसे तक दोस्ती चल रही है, मैं और मेरा दोस्त और एक और उसका दोस्त, वो दोनों, हम लोग दोनों जोड़ी फॉर्म पर बैठते हैं। क्या हुआ कि मेरी और उससे लड़ाई हो गई, उसकी और उससे लड़ाई हो गई, उसका दोस्त मेरे पास आ गया, मेरा दोस्त उसके पास चला गया। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब समझें क्या होता है, क्या होता है समझें। ए और बी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन क्या है मसला? मनपसंद शादी हो गई। सही है, क्या हो गई? मनपसंद शादी हो गई, ना ये खुश है ना ये खुश है, इसकी भी मनपसंद शादी हो गई, ना ये खुश है ना ये खुश है। ठीक है, बहरहाल क्या हुआ फिर? इसकी पसंद ये थी, इसकी पसंद ये थी, तो ए जाकर रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ? यहां पर ए मेटल है, एक्स मेटल है, बी नॉन मेटल है, वाई क्या है? नॉन मेटल। तो ए जाके रिएक्ट कर गया वाई के साथ और बी रिएक्ट कर गया एक्स के साथ, तो रिजल्ट में ए वाई और बी एक्स भी बन सकता है। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि रिएक्शन में ए एक्स हो गया और बी वाई हो गया, इस तरह से भी फॉर्म आपके पास बन सकता है। तो यूटिलाइज आपके पास इस तरीके से भी की जा सकती है, जिसमें आप दो तरह की चेंजिंग देखने में नजर आ रहे हो कि इसका मेटल उसके नॉन मेटल के साथ और इसका नॉन मेटल इसके मेटल के साथ क्या हो जाएगा? भाग जाएगा और फिर एक दोनों एक नई नई जोड़ी बना लेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू द केमिकल वर्डिंग, double displacement reaction have two compounds on both the reactant and product side of the equation. सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कराने पर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। आपने देखा था ना कि ये एक लैंडोर्ड एक्सपेरिमेंट, AgNO3 प्लस HCl क्या बन रहा था? AgCl, वाइट प्रिसिपिटेट। रिजल्ट में क्या बन रहा था? HNO3। वो वाला रिएक्शन भी आप यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस हम यहां पर कह सकते हैं। आगे आखिरी एक रिएक्शंस है, उस रिएक्शंस को हम कहेंगे कंबशन। कंबशन क्या है? कंबशन का मतलब होता है बर्निंग, जलना। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर कंपाउंड जले या हीट रिलीज हो या हीट एब्जॉर्ब हो। और बर्निंग इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूजुअली हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में उमूमन तौर पर हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, एंड ऑक्सीजन गैस। द प्रोडक्ट इन अ कंबशन रिएक्शन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपके पास बनेगा। समझें किस तरह से? Combustion reaction are exothermic, meaning that they produce heat. The general formula for a combustion reaction is यहाँ पर इस तरह से CHO2 मिलेगा तो CO2 और क्या बन जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। Combustion reaction always have oxygen gas as a reactant and water and organ and carbon dioxide and gas आपके पास क्या होगा? प्रोड्यूस आपके पास यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, समझें किस तरह से? मैं दो तरीके से बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं आपको दो तरीके से यहाँ पर मैं आपको फॉर्म करके बताता हूँ। ठीक है, ज़रा समझिएगा। अब आपके पास किस तरह से हम इस रिएक्शंस को समझेंगे, ज़रा मैं आपको यहाँ पर क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखो बच्चों,
कंबशन रिएक्शंस को कैसे समझा जाए? ऐसा रिएक्शन जैसे कि मैंने ले लिया मीथेन को, अगर मीथेन को ऑक्सीजन के साथ मैं हीट करता हूं तो रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगा? CO2 और क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर का मॉलिक्यूल। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आए, क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपके पास आए, उसे आप क्या कहोगे? कंबशन। अगर सर प्रेजेंस ऑक्सीजन की मौजूदगी के बगैर किसी चीज को जलाएं तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो कार्बन प्लस आपके पास क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। ये क्या बना? ये बना कार्बन ब्लैक। इस रिएक्शंस के अंदर क्या है? इस रिएक्शन के अंदर एब्सेंस ऑफ एयर है, एयर की मौजूदगी नहीं है, यानी ऑक्सीजन एब्सेंट है। ऐसे रिएक्शंस को आप कहोगे पायरोलिसिस। पायरोलिसिस कहोगे। तो ये एक प्रोसेस है जिसे हम पायरोलिसिस कहते हैं। रिजल्ट में बन जाता है कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक क्या होता है? इसे यूज करते हैं एज अ पिगमेंट। पिगमेंट मतलब समझ गए? कलर के लिए, टायर बनाने में के लिए, आप इसके अलावा टाइपराइटर के इंक के लिए। ये मेरे पास पेन है, अभी ब्लू लिख रहा है, अगर ब्लैक होता तो भी आपके पास, तो ये इंक के अंदर भी क्या यूज हो रहा है? कार्बन ब्लैक आपके पास क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। तो कितनी तरह के आपके पास केमिकल रिएक्शन के टाइप्स हो गए? 5। पहला एडिशन, सेकंड क्या था? डिकम्पोजिशन, थर्ड क्या था? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और फोर्थ क्या था? डबल डिस्प्लेसमेंट, और फिफ्थ क्या था आपके पास? कंबशन रिएक्शन। और छठा एक नया मैंने बता दिया, वो आपके पास क्या? पायरोलिसिस। एब्सेंस ऑफ एयर पायरोलिसिस, प्रेजेंस ऑफ एयर कंबशन रिएक्शन। लेकिन रिजल्ट आपके पास क्या है? हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाइड्रोकार्बन। CH4 हो, C2H6 हो, C3 हो, C4 हो, H की तादाद कोई भी हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन आपके पास बच्चों कहलाएगा। इस तरह से हम लोगों ने बच्चों चैप्टर नंबर 2 एक डिटेल तरीके से पढ़ने के बाद मुकम्मल कर लिया है। चैप्टर 1 मुकम्मल कर लिया है, और एमसीक्यूज भी ऑलमोस्ट मैंने आपको तमाम एमसीक्यूज को जो है वो करवा दिया है। तो इंशाअल्लाह आपको रात तक या कल में आपको ग्रुप के अंदर एक एमसीक्यूज डिलीवर होगा, और आपने उसे ओपन करना है। सबसे पहले अपना नाम वगैरह जो भी उसका क्राइटेरिया होगा आप वो फिल करेंगे। फिल करने के बाद उस एमसीक्यूज को आप चेक लगाएंगे। याद रहे, एक बार पॉइंट चेक करने के बाद दूसरी बार आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? एक बार पॉइंट पर क्लिक कर देने के बाद दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा, पीछे नहीं जा सकते। तो अच्छी तरह से पढ़कर उस पर आप क्लिक लगाएं। एक लिमिटेड टाइम होगा, उस टाइम में आप उसे फिर क्या करें? सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद आप फिर दूसरी बार अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप 2 बार अटेम्प्ट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा आपने 2 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। बहरहाल वैसे एक ही बार आपके पास अटेम्प्ट होगा, मैं आपको रिस्ट्रिक्शन वहां पर लगा कर दूंगा। एक छोटा सा एमसीक्यूज टेस्ट होगा, आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा। 2 चैप्टर आपने पढ़ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम आपसे मिलेंगे तो होपफुली आई थिंक जो है वो हमारे पास फिजिकली क्लास जो है वो ऑन हो जाए आफ्टर लॉकडाउन। हमारे पास तकरीबन लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है। कोरोना के केसेस भी जो है वो अब दिन पे दिन जो है वो कम होते जा रहे हैं। बहुत बड़ी काविश है पाकिस्तान के लिए कि कोरोना ने इतनी तबाही नहीं मचाई जितनी तबाही पूरी दुनिया के अंदर मचाई हुई है। बहरहाल फिर भी अगर जब भी आप सेंटर के अंदर आएँ तो आप अपने लिए जो तदाबीर बताई जाती है हुकूमत की तरफ से, जो SOPs जारी किए जाएंगे हुकूमत की तरफ से, उसको आप फॉलो करिएगा और कोशिश करिएगा कि ख़ुद भी सेफ़ रहें और अपने घर वाले को भी सेफ़ रहे, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती से आपके घर वाले भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जैसा कि आपने दूसरे दोस्तों से अपने हाथ नहीं मिलाना है, दूसरों की चीज़ों को आपने यूज़ नहीं करना है। कोशिश करें कि पर्सनल सैनिटाइज़र आपके जेब में मौजूद हो और आप दूसरों से मांग नहीं रहे हो। जैसे आप पेन पेंसिल और यूज़ करते हैं, मास्क का इस्तेमाल लाजमी फेस पर करिएगा, क्योंकि मास्क से जो है बहुत सारी बीमारियों का जो है बैक्टीरिया जो आपके पास होता है, बहुत सारी बैक्टीरिया से आपके पास बच जाते हैं। क्योंकि सांस लेना एक ऐसा अमल है कि छोटे छोटे जरासीम आपके अंदर इनहेल हो जाते हैं। तो क्योंकि जब आप एक हुजूम में बैठे होते हैं तो हर किसी के जिस्म से उसकी बॉडी में से हीट डिलीवर हो रहा होता है, हीट निकल रहा होता है। आप किसके जिस्म से कौन सा बैक्टीरिया निकल के आपके जिस्म के अंदर एंटर हो जाए। ग्लास में पानी पी रहे हैं, आप मुंह लगा रहे हैं, तो आप अपना बॉटल अपना पानी भी रखें। थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट होगा बच्चों, मुझे मालूम है,
कि लेकिन 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जब ये केसेस इंशाअल्लाह हमारे पाकिस्तान से जब ये पूरा कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा तो आप भी सेफ फील करेंगे, मैं भी सेफ फील करूँगा। लेकिन हमने एक ऐसी आदत बन जाएगी कि ऐसे डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगी कि हमें साफ रहने की आदत हो जाएगी। तो आप किसी भी वबा को ये ना समझे कि अल्लाह ने हम पर मुसीबत डाली, बल्कि अल्लाह ने हमें कहा है कि सफाई निफ्स ईमान है, साफ रहना सीखो। तो साफ रहने की आदत आपको भी हो जाएगी। वो छोटी छोटी गंदगी जो हम अपने डेली रूटीन पर करते हैं, कहीं पे भी गिलास में जाके हम पानी पी लेते हैं या किसी से भी हम हाथ मिला लेते हैं या वो पता नहीं उसने हाथ धोया या नहीं धोया, इस तरह के जरासीम से आप पाक रहेंगे। तो अगर आप पाक रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपके घर वाले भी सेफ रहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे किसी खैर स्टूडेंट्स अगर आपने हाथ मिला लिया जिसको आप नहीं जानते, फ़र्ज़ करें उसको कोई सिम्टम्स हुए तो आपकी वजह से वो घर के अंदर लोगों को सिम्टम्स हो जाएगा। क्योंकि पहले भी बताया जा चुका है कि इस बीमारी के अंदर जिसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है वो यूटिलाइज़ कर जाता है, लेकिन जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं होता वो यूटिलाइज सर्वाइव नहीं कर पाता। तो घर के अंदर दादा दादी इन लोगों का ख़ास ख्याल रखना है, बच्चों अम्मी अब्बू का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी वजह से ये बीमारी आगे ना जाए। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और टेस्ट की तैयारी कर लीजिएगा।